अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम सूरतुल काफिरून पढ़ना सीखेंगे तजवीद और मखारिज के साथ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें तजवीद और मखरज के साथ कुरान पढ़ना नहीं आता है। तो आज की इस वीडियो में हम ये सूरह काफिरून तजवीद और मखारिज के साथ पढ़ना सीखेंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो लास्ट तक देखें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको इस तरह कुरान पाक सीखने का मौका मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, सबसे पहला लफ्ज़ क्या है? कुल। यहाँ पर लोग अक्सर गलती क्या करते हैं? यहाँ पर देखिए, नुक्ते वाला काफ है, इसको कहते हैं हुरूफ़े मुश्तालिया। इसको मोटा पढ़ना होता है नरमी के साथ। और लेकिन बाद लोग जिन्होंने तजवीद नहीं सीखा है, कुरान पाक पढ़ना नहीं सीखा है, वो लोग क्या पढ़ते हैं? कुल, छोटे वाले काफ से, डंडे वाले काफ से। तो अगर आप ये गलती कर देंगे तो माना बहुत ज़्यादा बदल जाएगा और नमाज पढ़ने में अगर ये आप गलती करेंगे तो आपकी नमाज भी फासिद हो जाएगी। क्योंकि ये कुल जो मोटा वाला काफ है, इसको पढ़ेंगे कुल मोटे वाले काफ से, तो इसका माना होता है कह दीजिए, कहिए। और आप छोटे काफ से इसे पढ़ेंगे कुल, तो इसका माना होगा खाइए। तो देखिए कितना माना बदला। तो ये गलती अगर आज से पहले आपसे हो रही थी तो आप ये गलती आज के बाद नहीं कीजिएगा। आप महसूस कीजिए मैं पढ़ रहा हूँ, आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो इंशाअल्लाह आपसे भी ये अदा होने लगेगा। देखिए, बड़े काफ से जब पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? कुल, काफ लाम पेश कुल। और छोटे काफ से कुल। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है, कुल और कुल। बड़ा काफ कुल और छोटा काफ कुल, थोड़ा सा फ़र्क करना है बस। तो इसको आप महसूस कीजिए और इसको आप बड़े काफ से ही पढ़िएगा। कुल या अय्युहल काफिरून। यहाँ पर आप गौर करें कि यहाँ पर छोटा सा मद बना हुआ है, तो इसको खींचेंगे। इसे तजवीद की ज़बान में मद्दे मुनफसिल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो खड़ा ज़बर है ये अलिफ मद्दा के कायम मकाम है, और हुरूफ़े मद्दा के बाद अगर हमज़ा दूसरे कलमे में हो तो वहाँ मद्दे मुनफसिल होता है। तो ये खड़ा ज़बर के बाद यहाँ पर देखें हमज़ा है, अय्युहा। ये जो हमज़ा है, अय्युहा एक अलग कलीमा है, या एक अलग कलीमा है। तो यहाँ पर ये होगा मद्दे मुनफसिल, यानी मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल को 3-4 अलिफ के बराबर आप खींच के पढ़ सकते हैं। तो लोग इसमें भी गलती करते हैं। क्या बात है? कुल या अय्युहल काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु, इस तरह से। तो इस तरह आपको नहीं पढ़ना है, इत्मीनान और सुकून के साथ पढ़ना है। कुल या अय्युहल काफिरून। यहाँ पर देखें या मुशद्दद है, तो इसको एक बार हमज़ा से मिलाएंगे, एक बार इसके इस जो पेश है इसके मुताबिक पढ़ेंगे। इसे हमज़ा या ज़बर आई, या पेश यू, अय्यू, अय्यू। 2 बार देखिए, 2 बार। और लोग क्या पढ़ते हैं? अय्युहल, अय्युहल। तो अय्युहल नहीं पढ़ना है, अय्युहल, अय्युहल। ये हा को लाम से मिलाएंगे। यहाँ पर देखें ये अलिफ है और ये अलिफ है, ये दोनों अलिफ को नहीं पढ़ा जाएगा। इस हा को इस लाम से मिलाएंगे। कुल या अय्युहल काफिरून। यहाँ पर आप देखें काफ पर खड़ा ज़बर है, और खड़े ज़बर, खड़ा ज़बर हो या खड़ी ज़ेर हो या उल्टा पेश हो, इन तीनों हरकतों को एक अलिफ के मिक़दार खींच कर पढ़ा जाता है। जैसे काफिरून, का देखिए का थोड़ा खींचेंगे, अगर आप इसको नहीं खींचेंगे तो ये गलत हो जाएगा। जैसे काफिरून, काफिरून में और काफिरून में फ़र्क है। फिर यहाँ पर देखें फ़ा पर ज़ेर है, तो इसको नहीं खींचेंगे। जैसे काफिरून, फ़ी, इसको नहीं खींचेंगे, बल्कि ज़बर ज़ेर पेश को बग़ैर खींचे, बग़ैर झटका दिए मारूफ पढ़ा जाता है। इसको पढ़ेंगे काफिरून। अब इस वाव को हम खींचेंगे। इसको हमने पहले वीडियो में बताया था कि वाव साकिन से पहले जब भी पेश आ जाए तो उसको खींच कर पढ़ा जाता है। तो इसको हम खींचेंगे, काफिरून। यहाँ पर आप देखें नून पर ज़बर है, तो जब यहाँ पर हम वक्फ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आयत मुकम्मल हो गई, गोल दायरा है, जब यहाँ पर रुकेंगे हम तो इस ज़बर को साकिन कर देंगे। और जब यहाँ पर साकिन करेंगे, रुकेंगे, तो थोड़ा खींच कर, फिर यहाँ पर मद्दे आरिज़ का कायदा लगेगा, तो हम इसको खींच कर रुकेंगे। जैसे कुल या अय्युहल काफिरून।
इस तरह से। और अगर आपकी सांस लंबी है, मिलाकर पढ़ना चाहें तो फिर जब मिलाकर पढ़ेंगे तो इस ज़बर को पढ़ेंगे, जैसे कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुद, तो फिर पढ़ेंगे इसको। अब आगे चलते हैं, हमने यहाँ पर वक्फ किया तो अब यहाँ से पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखें ये लाम अलिफ ज़बर ला है और यहाँ पर एक छोटा सा मद बना हुआ है। तो ये क्यों है? क्योंकि ये अलिफ से पहले देखिए ज़बर है, और हमने इससे पहले क्या बताया था, खाली अलिफ के बाद जब भी ज़बर हो तो वो अलिफ मद्दा होता है और उसे खींच कर पढ़ा जाता है। और यहाँ पर देखें अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा है, और हमज़ा दूसरे कलमे में है, ला एक अलग कलिमा है और आबुदू दूसरा कलिमा है। तो हुरूफ मद्दा के बाद जब भी हमज़ा दूसरे कलमे में हो तो वहाँ पर मद्दे मुनफसिल होता है, तो इसको हम खींचेंगे। बाज़ लोग इसमें भी गलती करते हैं, इसको खींचते नहीं है, ला आबुदू पढ़ते हैं, ला आबुदू ला आबुदू। तो ला और ला फ़र्क है ना, तो खींचना है, ला आबुदू। अब यहाँ पर देखें हमज़ा आइन ज़बर आ, लेकिन बाद लोग क्या पढ़ते हैं आबुदू, आइन को गायब कर देते हैं, यानी आइन को हज़फ कर देते हैं, आइन अदा ही नहीं करते हैं बाज़ लोग। तो इसको भी आप बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए तो इंशाअल्लाह आपसे ये अदा होने लगेगा। इसको पढ़ना है आबुदू, हमज़ा आइन ज़बर आ, बा पेश बू, दाल पेश दू, आबुदू आबुदू। ला अअबुदु मा तअबुदून। यहाँ पर देखें अलिफ से पहले ज़बर है तो इसको भी खींचेंगे, अलिफ मद्दा है, मा ता। यहाँ पर आप देखें आइन है, ता आइन ज़बर ता, और बाद लोग क्या पढ़ते हैं ताबुदून, ता नहीं पढ़ना है, ताबुदून, ठीक है, मा ताबुदून। यहाँ पर देखेंगे वाव साकिन है, वाव साकिन से पहले पेश है तो ये वाव मद्दा है, इसको भी खींचेंगे ताबुदून। और जब रुकेंगे तो इस ज़बर को साकिन करेंगे तो फिर मद्दे आरिज़ होगा तो और खींचेंगे, ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी वही मद है, मद्दे मुनफसिल, अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा है और हमज़ा दूसरे कलमे में है तो यहाँ पर मद्दे मुनफसिल करेंगे। और यहाँ देखें नून साकिन है, नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा है ता, तो यहाँ पर हम इख्फा करेंगे, यानी कि हम नाक में आवाज़ ले जाकर एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, जैसे वला अंतुम। देखिए अंतुम, इस तरह से आपको नाक में आवाज़ ले जाना है। आगे चलते हैं, वला अंतुम आबिदून मा अअबुद। अब यहाँ गौर करें, आइन खड़ा ज़बर आ, इसको एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, आबिदून। देखिए ये बी है, इसको खींचेंगे नहीं, आबिदूना। देखिए आबिदूना, ये वाव मद्दा है, देखिए वाव साकिन से पहले पेश है, तो जब भी वाव साकिन से पहले पेश हो तो आपको उसे खींचना है, इसे आप याद रखिएगा। आबिदूना मा अअबुद, ये भी वही कायदा हम ऊपर बता चुके हैं, ये मद्दे मुनफसिल है, ये अअबुदु पढ़ना है, अअबुदु, लेकिन रुकेंगे तो मा अअबुद, दाल को साकिन कर देंगे। आगे चलते हैं, वला अना आबिदुम मा अबदतुम। यहाँ पर भी देखें वही कायदा है, मद्दे मुनफसिल है, अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा है दूसरे कलमे में, तो यहाँ खींचेंगे 3-4 अलिफ के बराबर। और यहाँ पर देखें अना, अना में यहाँ पर अलिफ है, अलिफ से पहले ज़बर है, इसको खींचना चाहिए मगर इसको हम नहीं खींचेंगे, इसको आप याद कर लीजिए। अना, लफ्ज़ अना जहाँ भी कुरान पाक में आए तो उस पर जो ये अलिफ होता है ये ज़ायद अलिफ, इसको कहते हैं ज़ायद अलिफ। और अक्सर जो है अलिफ पर, ये ज़ायद अलिफ पर गोल दायरा बना होता है, यहाँ बना नहीं है, लेकिन आप कुरान पाक जब पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि अलिफ पर गोल दायरा बना होता है, तो इस अलिफ को भी हम नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे अना। वला अना आबिदुम, देखिए अना, इसको अना खींच कर नहीं पढ़ेंगे, तो अना आप याद कर लें तो आपको ये याद रहेगा। अना जहाँ भी आएगा आपको उसका अलिफ नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है अना।
आबिदुम, यहाँ पर देखें आइन अलिफ ज़बर आ, ये देखें अलिफ से पहले ज़बर है तो इसको खींचेंगे आबिदुम। यहाँ देखिए दाल मीम दो पेश दुम, दाल मीम दो पेश दुम, इसमें इदगाम करेंगे, तनवीन के बाद मीम हुरूफ यरमलून है तो यहाँ पर हम इदगाम करेंगे। इदगाम का मतलब होगा कि इस तनवीन के अंदर जो नून साकिन है उसको हम इस मीम में दाखिल करेंगे। इसको आबिदुन नहीं पढ़ेंगे बल्कि आबिदुम मा आबदतुम, इसको भी खींचेंगे, अलिफ मद्दा है। और यहाँ देखिए मा आबदतुम, आइन ज़बर आ, बा दाल ता ज़बर बत, यहाँ पर देखें बा मुतहर्रिक है, दाल साकिन है और ता मुशद्दद है तो इसको कैसे पढ़ेंगे। जब इस तरह आपके सामने कुरान पाक में आए तो इस जो साकिन हर्फ होता है तो इसको अक्सर मर्तबा नहीं पढ़ा जाता है, ये साकिन हर्फ ता में दाखिल हो जाएगा, यानी इसको आबद तुम नहीं पढ़ेंगे बल्कि आबद तुम, आइन ज़बर आ, बा दाल ता ज़बर, बा दाल ता ज़बर बत, देखिए दाल जो है ता में दाखिल हो गया, दाल को नहीं पढ़ा जाएगा। आबद तुम मा आबद तुम। आगे चलते हैं वला अंतुम, यहाँ पर देखें वही कायदा है, मद्दे मुनफसिल है, यहाँ नून साकिन के बाद ता है तो यहाँ पर इख्फा करेंगे, नाक में आवाज़ ले जाएंगे। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर देखें आबिदूना है, आइन पर खड़ा ज़बर है, इसको एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, आबिदूना आबिदूना। अब यहाँ पर देखें चाहे आइन पर खड़ा ज़बर हो या आइन के साथ अलिफ हो, दोनों को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। यहाँ पर हमने किया था आबिदुम पढ़ा था, आबिदुम, यहाँ भी आबिदूना तो इसको पढ़ेंगे आबिदूना। यहाँ पर देखें वाव साकिन से पहले पेश है, इसको भी खींचेंगे, आबिदूना मा आबुद, मा आबुद, देखिए ये भी मद्दे मुनफसिल है तो इसको भी आप याद कर लीजिए अच्छे से। और जहाँ जब रुकेंगे तो इस पेश को साकिन करेंगे आबुद, और जब दाल साकिन होगा तो इसमें कलकला होगा, कलकला के माने आवाज़ जो है लौटेगी, मा आबुद बुद, ठीक है। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। आगे चलते हैं लकुम दीनुकुम, यहाँ पर देखें लाम को खींचेंगे नहीं कि लाकुम या लकुम, ये सब गलत है, लाम ज़बरला काफ मीम पेश कुम लकुम, बस ऐसे पढ़ना है। और यहाँ पर देखें मीम साकिन है और मीम साकिन के 3 कायदे होते हैं। मीम साकिन के बाद जब भी दूसरी मीम हो तो वहाँ इदगाम शफ़वी यानी गुन्ना करेंगे, और मीम साकिन के बाद हरफ बा हो तो वहाँ पर हम इख्फा करेंगे, इख्फाए शफ़वी गुन्ना करेंगे। लेकिन मीम साकिन के बाद अगर ना बा हो ना मीम हो तो वहाँ पर हम बग़ैर गुन्ना के पढ़ेंगे यानी इजहार शफ़वी करेंगे। तो यहाँ हम गुन्ना नहीं करेंगे कि लकुम दीनुकुम ऐसे नहीं पढ़ेंगे बल्कि लकुम दीनुकुम, लकुम दीनुकुम। यहाँ देखें या साकिन से पहले ज़ेर है, या मद्दा है, इसको खींचेंगे दीनुकुम दीनुकुम, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। देखिए वाव ज़बर वा, लाम ज़ेली वली, या ज़बरिया वलिया वलिय दीन। अब देखिए भी या मद्दा है, इसको भी खींचेंगे, दीनी है लेकिन जब यहाँ रुकेंगे तो दीन, थोड़ा खींच कर रुकेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में ये सब आ गया होगा। अब हम इसको एक बार और पढ़ते हैं ताकि आप जो है अच्छे से इसे समझ लें। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। हमने इसे रुक रुक कर पढ़ा, और अगर हम जल्दी से एक सांस में अगर पढ़ना चाहें तो कैसे पढ़ेंगे, इसे वक्फ ना करें तो कैसे पढ़ेंगे। सुने आप
یہ بھی طریقہ ہوتا ہے پڑھنے کے سے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین. تو اس طرح سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. جب ملا کر کہیں نہیں رکیں گے تو جو یہ پیش ہے اس کو پیش کو پڑھیں گے, یہاں پیش کو پڑھیں گے, یہ زبر کو پڑھیں گے, تو اس طرح سے پڑھیں گے. تو آپ اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں اور رک رک کے پڑھیں گے تو اس کو سب کو ساکن کریں گے. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کے سمجھ میں یہ سب آ گیا ہوگا. کچھ سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.